जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। श्री सद्गुरु बोध पुस्तक यानी महायोगी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की जीवनी के अप्रकाशित लेख में आज का विषय है ओम नाद की रहस्य साधना ज्ञान तदुपरांत पूर्वजन्म संकल्प से आगामी धर्मोद्देश्य दर्शन अनुभूति। ये श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का जो अप्रकाशित लेख है इसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज में भक्तों के लिए पढ़ रहा हूँ। 22 मई 2000 दिन शनिवार को मैं रात्रि और प्रातः आज्ञा चक्र पर ध्यान और सामान्य प्रार्थना करता हुआ ध्यानस्थ था और एक भक्त के लिए टेस्टिंग को कि रतन सही है या नहीं यो अपने उल्टे हाथ की कनिष्ठा उंगली में मोती चांदी में पहन रखा था। तब देखा कि महेश योगी मेरे साथ हैं और मैं अनेक महात्माओं के कैमरे से फोटो खींच रहा हूँ। अचानक कोई गढ़ी वाली जगह है, वहाँ एक वृद्ध से महात्मा हैं जिन्हें गढ़ी वाले बाबा कहते हैं। उनके दर्शन करता हुआ जैसे ही मैंने झुक नमन किया वैसे ही उनकी प्रतिमा ने हाथ हिला मुझे आशीर्वाद दिया। ये अनुभव से मुझे आनंद मिला और महेश योगी से लगने वाले महात्मा अपनी सारी संपत्ति, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि आदि के कागज लिखकर मेरे नाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी साधना ओम के नाद की है, जिसमें एक गुप्त अक्षर का ही उच्चारण करना है। ओम के नाद को अपनी रीढ़ के पीछे के भाग में हृदय चक्र में ऊर्जा भावना ध्यान करना है और वहां से उस ओम ऊर्जा को अपनी रीढ़ से ही नाभि चक्र में लाना है। वहां स्थापित करते हुए तब वहां से अपनी समस्त नाभि की 72,000 नाड़ियों में उसे भावना के साथ संपूर्ण शरीर में प्रसारित और प्रवाहित करते हुए संपूर्ण विश्वतीत करने की भावना करने का ही ध्यान करना है। इससे अद्भुत दर्शनों का अंबार लग जाएगा और परम शांति मिलेगी। ये कहते और सुनते हुए मुझे ठीक वैसा ही अपनी रीढ़ से नाभि और संपूर्ण शरीर और विश्वतीत आनंद का प्रबल अनुभव होता जा रहा था। यो इसी दर्शन और आनंद अनुभूति के चलते मुझे आगे कोई स्मरण नहीं रहा और बहुत देर बाद ध्यान चैतन्य हुआ, तब भी आनंद बना ही रहा था। तब पाया ब्रह्मचर्य भी उच्चारूढ़ होता गया और विचार रुककर केवल आनंद अनुभूति ही बनी रहने लगी। परंतु मेरे कर्म और भाग्य में कुछ और अनुभव ज्ञान लिखा था, ये कुछ महीने उपरांत परिवर्तन हो गया। 5 जून 2000 दिन सोमवार की प्रातः पूर्व ध्यान विधि के चलते स्वर विज्ञान का अभ्यास चल रहा है। तब चंद्र स्वर चला रखा और रहा है और रुई से सूर्य स्वर बंद किए हूँ, पर फिर उस समय रुई निकाल दी है और सूर्य स्वर चल गया और भाव ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र में प्राण ठहराए हुए ध्यान किया। प्रातः 4 बजे देखा कि मैं किसी जंगल के रास्ते अपने मठ की ओर आ रहा हूँ। सदूर मुझे मठ दिख रहा है और अपनी दृष्टि से उसके अंदर तक बैठे साधु दिख रहे हैं। उनके क्रियाकलाप देख मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है और मैं मन में प्रबलता से कह रहा हूँ कि मैं ही अपने पूर्वजन्म में शंकराचार्य था और फिर मैं ही विवेकानंद, जिसने इन ब्रह्मचर्य स्वरूपी मठों की स्थापना धर्म प्रचार और साधना को की। अब इनका ये हाल है। ऐशो आराम के जीवन को व्यतीत करते साधु ही यहाँ शेष हैं। इन्हें अभी बताता हूँ। ये कह एक दुत्थाड़ मारा तो सारा मठ मट्टी में मिल गया और वहाँ के साधुओं को पीटा और विरोध करते हुए और मुझ पर आक्रमण करते हुए साधुओं को उठाकर पास बहती नदी में फेंक दिया और धमकाया। और तब चारों शंकराचार्य बुलाए, उन्हें अपने रुद्र रूप की अग्नि तेजों में स्वरूप दिखाते भयभीत किया। तब उन्हें जनसाधारण में उपदेश और धर्म प्रचार को गांव गांव भेज दिया कि जाओ अब सनातन धर्म के सत्य का प्रचार करो। और ओम नाद के उच्चारण से क्रोध में ध्यान से अचानक आंखें खुल गईं। यहाँ भविष्यगत 87 धर्म ग्रंथ के लेखन को अनेक प्रश्नों का उत्तर मिला कि धर्म के 4 पक्ष हैं। पहला ब्रह्मचर्य शिक्षा काल, दूसरा गृहस्थ यानी प्राप्त शिक्षा का व्यवहारिकता से प्रयोग काल,
तीसरा वानप्रस्थ, जो ज्ञान और प्रयोग किए हैं उनका ज्ञान अपनी संतान को देना, गुरु यानी वानप्रस्थ आश्रम है। चौथा सन्यास या मोक्ष, यानी अब ना सीखना और ना सिखाना, बल्कि सबसे तटस्थ होकर साक्षी भाव से केवल अपनी आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करते हुए अपना विस्तार करना। इन चारों धर्मों का जो विखंडन हुआ है वही उन पूर्व जन्मों के संकल्पों के निस्तारण और संशोधन को इस जन्म का पुनर्स्थापन मूल आत्म उद्देश्य है। नंबर 1, प्रत्येक आत्मा अपने भौतिक हो या परंपरागत आध्यात्मिक या कोई शेष नवधर्म जीवन के प्रचार प्रसार संबंधित सामाजिक जनकल्याण का आत्मिक उद्देश्य हो, वो उसके लिए पुनः अवतरित होती रहती है। यही योगी जीवन का यथार्थ मोक्ष कहलाता है। यही अवतारवाद है, जिसका अर्थ है मोक्ष यानी मैं की अक्षय अवस्था का शाश्वत ज्ञान और दर्शन होने। नंबर 2, आत्मा जब अपने योगित अवस्था को प्राप्त कर लेती है तब वह सर्वव्यापी महाभाव में स्थित होकर जितने भी विश्वव्यापी अन्य शेष तम और सत के भाव हैं उन्हें रज नामक क्रिया तत्व योग से अपने में आत्मसात करती है। यही योग रहस्य ही उसका धर्म प्रचार को पुनः अवतरण कहलाता है। नंबर 3, यदि एक बार मोक्ष अवस्था पाने पर जैसे बुद्ध को हुई तभी वो इस जगत से मुक्त क्यों नहीं हो गए, तब वो अपने अनुभव को क्यों प्रचारित करते भारत में घूमते रहे। उन्हें या अन्य सभी योगियों को सर्वव्यापकता की अनुभूति होने पर अन्य जितनी भी शेष आत्माएं हैं उन्हें उनके साथ ही मुक्ति बोध का अनुभव क्यों नहीं होता है। सबको भिन्न भिन्न समय पर स्वयं के आत्म प्रयास से क्यों मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि ईसा आदि कहे गए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सलीब अपने ही कंधे पर ढोना पड़ता है। नंबर 4, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यानी स्त्री और पुरुष और बीज का शाश्वत त्रिगुण चक्र है तब केवल पुरुषों के 4 युग के उपरांत पुनः सत्ययुग यानी पुरुष युग आएंगे, जबकि स्त्री उसी ईश्वर यानी मूल बीज का एक पुरुष के समांतर ही शक्ति संपन्न भाग है। तब उसके युग कब होंगे? क्या अब पुरुष युग है या स्त्री युग? जबकि वर्तमान में स्त्री की पूर्व के 4 युगों की अपेक्षा सार्वभौमिक उन्नति सर्वत्र हो रही है। वो क्यों और कैसे? ऐसे ही अनगिनत प्रश्नों का उत्तर इन्हीं भिन्न मंत्र जपों के संघर्ष से मुझे कालांतर में ध्यान दर्शनों के आत्म अनुभवों से प्राप्त हुआ, जिसका परिणाम सत्यास्मी दर्शन और अनेक नवीन स्त्रियों के करवा चौथ की भांति पुरुषों का भी स्त्रियों के लिए चैत्र नवरात्रि उपरांत प्रेम पूर्णिमा व्रत आदि अन्य आयोजनों का प्रारंभ हुआ। नंबर 5, स्त्री शक्ति महाअवतार श्रीमद पूर्णिमा देवी व श्री भक्तपीठ का स्थापन सर्वत्र हुआ है। विशेष ज्ञान को हमारी वेबसाइट पर भी सत्यास्मी धर्म ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और दीक्षित शिष्य को यहाँ लिखी साधना से साधनागत ज्ञान मिलेगा। उन्हें जो साधना विधि योग बताया है वही सर्वोत्तम और संपूर्ण विधि है, इसलिए उसे ही करें। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।